Good evening, guys. Please confirm. Am I audible and my screen is visible? Please type in chat box. Thank you. Okay. Thank you, Firdausi, for your love and support. Thank you. Okay, guys. This is just a disclosure. Let me change my screen. Okay, I'm sharing my screen, chart screen basically. Okay. तो सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर लास्ट फोरकास्टिंग सेशन। बेसिकली we uploaded session on YouTube basically, and after that we have our personal session for subscribers which conducted recently. Okay, तो हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे and then we will discuss about the overall market view and what should be our next step uh, for the upcoming days. Okay, so the one thing is very clear on a very higher time frame, which I think I covered last time also, कि ये हमारा weekly chart है and here we don't need to be bothered too much because the wave C is under construction. So यहाँ पर हमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है। Why? Because जब भी कोई ट्रेंड चलता है तो उसमें अप एंड डाउन मूवमेंट्स आते रहते हैं। जैसे यू कैन सी इन वेव ए, हियर वी हैव अ डाउन मूवमेंट ओवर हियर एंड दिस इज वेव 2 और यू कैन से वेव बी। ओके, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि वेव ए है, बी है या 1 है, 2 है। हालाँकि मैं शायद यहाँ कहीं कंफर्म कर चुका हूँ। ख़ैर ठीक है, कोई नहीं। अभी मैं ऐसा कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट इट गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 और इट गोइंग टू बी द ABC. So let the market to confirm first, then we will change our 1 2 3 or ABC. It depend on how wave after market works after wave 3 और wave C. ये किस तरह से यहाँ पे काम करता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि what going to be happen. We will mark as a wave 4 or we will mark as a X wave. Okay. Uh, okay. The one thing on this time frame on Bank Nifty is very clear that we are in uptrend. Currently, we are facing some sideways movement. So let check what should be on our next step based on the lower time frame. हालाँकि मैंने अ, एक लेवल मार्क करके आपको भेजा था टेलीग्राम चैनल पे 44,500 का, और मैंने कहा था कि जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से मैक्सिमम डाउन साइड इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये थोड़ा गया, कितना गया ये 44,547 के गया और मेरा लेवल था 44,500 का और मैंने कहा था इससे नीचे ये नहीं जाएगा, ठीक है? और उसके बाद में या तो हम एक्स-वेव के लिए यहाँ से ऊपर चले जाएँगे, आइदर वी विल गो फॉर द एक्स-वेव बिकॉज़ ऑफ दिस पैटर्न। ये आई थिंक यूट्यूब वाला है, लेट मी डिस्कस ओवर हियर, ओके। और बिकॉज़ ऑफ दिस ये मैंने चार्ट शेयर किया था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न बनने वाला था, यहाँ पर थे हम और मैंने डिस्कस चार्ट पे ड्रॉ करके बताया था कि ये दिस गोइंग टू बी द कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न और मैंने लाइन ड्रॉ किया था कि इस लाइन को काट काट देगा तो डेफिनिटली यहाँ से फिनिश हो चुका है, ठीक है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न बना है ये रिवर्सल का सिग्नल होता है। और अब मंडे को आप देखते हैं कि मार्केट, अभी मार्किंग पे मत जाओ, मार्किंग हम डिस्कस अच्छे से डिटेल में करेंगे कि व्हाट शुड बी अवर नेक्स्ट स्टेप, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। लेट मी चूज द मार्क, ओके। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर बना है ये एक चीज़ हमें इंडिकेट करती है कि this going to be the kind of reversal after this correction which started from this point. So maybe this concentric triangular will become our conclusion of this whole corrective pattern. Okay. So ये हमें डिसाइड करना है मंडे से के बाद से, बट ऑन दिस टाइम फ्रेम अब यहाँ पर हम जो हायर टाइम फ्रेम, ऑन हायर टाइम फ्रेम वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग, ठीक है। ये सिमेट्रिकल टाइप का हमने डिस्कस किया था जहाँ पे हमारा वेव एच बना नहीं था एंड वी डिस्कस कि एच और आई का टाइम जो होना चाहिए था डिफरेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर मार्केट ने व्हाट मार्केट है डन, मार्केट
done something completely different over here. So we have to change little bit on our marking basically. तो जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था, ये जो हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न था ए बी सी डी वाला, ये वाला, अभी मैं ये डायमेट्रिक को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? ये वाला पैटर्न जो था उसको मैं रहने दे रहा हूँ। ट्रायंगुलर का जो है उसको मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है ये ऐसा ही रहेगा। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम 2 केस लेके चल रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक 2 केसेस, ओके? यहाँ तक एक्स वे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में ही सारा चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट है। मैं यहाँ पे भी थोड़ी-सी मार्किंग को चेंज कर रहा हूँ, यू कैन से लिटिल बिट अपडेट, ठीक है? द केस नंबर 1 इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? देखो लोअर टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने कन्फर्म किया है कि वहाँ से अब निकल चुके हैं, बट अ, ऑन दिस टाइम फ्रेम आई आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 केसेस, और हमें उन दोनों केसेस पे भी अगर कन्फर्मेशन मिल जाएगा तो हम यहाँ से ऊपर चले जाएँगे, ठीक है? बट हाँ, 15 मिनट के चार्ट पे इसने क्लियर किया है कि नाउ वी आर गोइंग इन अपसाइड, ठीक है? केस फर्स्ट, ठीक है? मैं हमेशा केस लेके चलना पसंद करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। द केस फर्स्ट इज़ द ट्रायंगुलर पैटर्न। व्हाई आई एम कंसीडरिंग एज़ अ ट्रायंगुलर पैटर्न? बिकॉज़ वेव ए इट्स कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न, और जो मैंने आपको लेवल दिया था उसी के बेसिस पे दिया था कि ये 44,500 के नीचे नहीं जाएगा। वो बिकॉज़ कि वेव सी से वेव ई कभी भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ए वेव हमारा यहाँ पे बड़ा है, तो दिस डेफिनिटली गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट ट्रायंगुलर पैटर्न। तो मार्केट ने उस चीज़ को तो रिस्पेक्ट किया है, ठीक है? वन थिंग तो यहाँ पे क्लियर है कि हाँ, ये कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न हो सकता है, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं होता या दूसरे इसमें जा रहा होता, तो डेफिनिटली ये 44,500 के लेवल को टच करके नीचे ज़रूर जाता। थोड़ा-सा ही जाता, भले 1.2 पॉइंट जाता, बट डेफिनिटली इट विल गो, और बट ये गया नहीं है। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छी एक प्रोबेबिलिटी है केस नंबर 1 की कि ये यहाँ से हमारा फिनिश हो जाएगा। देखो लोअर टाइम 15 मिनट में कन्फर्म हो चुका है, बट आई एम डिस्कसिंग इट ओवर हियर कि यहाँ पर भी कन्फर्मेशन आ जाए तो हमारा हमारा यहाँ से ऊपर जाना की जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गो एंड क्रिएट अ न्यू हाई विल बिकम वेरी हाई, ओके? हम हर चीज़ को प्रोबेबिलिटी में ही देखते हैं, हम डायरेक्टली कोई गारंटीड ऐसी कोई बात नहीं करते। तो सारी चीज़ें केस में ले रहा हूँ मैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो केस नंबर सेकंड आता है, उस केस नंबर सेकंड की मैं बात करूँ, एक केस तो ये समझ में आ गया होगा आपको। केस नंबर सेकंड इसको आप है ना अपनी रिकॉर्डिंग से आप अपनी चार्ट में ड्रॉ कर लेना, ठीक है? केस नंबर सेकंड जो है बहुत सिंपल है। अभी मैं ये सारा हटा रहा हूँ। नो इट्स नॉट नीडेड। उम, इसको तो नहीं करना था। हुँ, केस नंबर है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है मार्केट, वो ये है कि ये जो प्राइस वाइज़ है ये सिमिलर है इसके, और ये जो प्राइस वाइज़ है ये सिमिलर है, सॉरी टाइम वाइज़ है ये सिमिलर है इसके, ठीक है? सो दिस इज़ क्रिएटिंग अ कन्फ्यूज़न कि ये यहाँ से अभी ऊपर जाके वापस एक बार नीचे आ सकता है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर फॉर वेव 2, मतलब यहाँ से 2 वेव और बना सकता है, बिकॉज़ इट्स लुक्स लाइक कंप्लीटली डायमेट्रिक और सिमेट्रिकल फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि 4 वेव कंप्लीट हो चुकी है। बट दिस सिचुएशन कैन आल्सो बी हैपन इन ट्रायंगुलर, तो इसलिए हमारा केस 1 है। तो अगर ये ऐसा नहीं करता है, यानी कि जो हमने बोला वैसा नहीं करता है, यानी कि थ्रस्ट के साथ काट के जो हमने यहाँ पे बनाया है केस नंबर 1 पे, अगर ये वैसा नहीं करता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ये सिमेट्रिक और डायमेट्रिक में जाएगा, ये वापस एक बार नीचे आएगा, ठीक है? तो ये थ्रस्ट के साथ जाता है, ठीक है? लेट्स सपोज़ ये थ्रस्ट के साथ जाता है, अ, दोनों ही केस के अभी मुझे यहाँ से केस ना केस 1 से मतलब है, ना केस 2 से मतलब है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाट मार्केट बिहेव एंड हाउ यू कैन टेक योर डिसीजन, ओके? सो लेट्स सपोज़ मार्केट go and above this high, okay, and it retraces, so just focus on how much it retraces। वो retracement यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है? तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ैक्ट पॉइंट कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, कहाँ से, इट कैन बी एट एनी पॉइंट। सो यू जस्ट नीड टू चेक द हाउ मच इट रिट्रेस, एंड बेस्ड ऑन टेक योर डिसीजन, ओके? अगर ये 30% 38% ही रिट्रेस होता है, 61% के अंदर ही रिट्रेस होता है, ठीक है? मेनली मैं टॉक टॉक कर रहा हूँ कि 38% ही रिट्रेस हो, उससे ज़्यादा ना हो, मतलब ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना हो और ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, तब तो ठीक है।
ठीक है? क्योंकि यहाँ पे थ्रस्ट अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर गो अबाउ दिस लाइन ना, बी के ऊपर जाने के बाद में अगर एक छोटा-सा ही करेक्शन करता है जो कि ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना हो, देन हाँ, हम इस हाई के ऊपर ज़रूर चले जाएँगे। ठीक है? एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि कई बार मार्केट क्या करता है कि जैसे यहाँ पर ये गया, थ्रस्ट के साथ गया, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट है। अगर ये ऊपर जाता है और रिट्रेसमेंट इसका कम आता है, तो फिर ये समझ लेना कि यहाँ से ऊपर जाने को रेडी है, तो ये नए हाई के लिए ज़रूर जाएगा। ठीक है? तो अभी कौन-सा केस 1 जाएगा, कौन-सा केस 2 जाएगा, इस पे बोदर मत करना। सिंपल सा आप ये ट्रेड लाइन बी के ऊपर का ध्यान रखना। अगर इसके ऊपर जाता है, थ्रस्ट के साथ चला गया और उसके बाद में रिट्रेसमेंट नोट डाउन करना है कि हाउ मच इट रिट्रेसेस, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन ईज़िली टेक योर डिसीजन। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्रस्ट को चेक करना, क्योंकि अगर इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर इसको सीधे जाना है, जस्ट अ सेकंड, आई नीड टू मेक श्योर दैट इट मस्ट बी ओवर हियर ओनली ऑन करंट टाइम फ्रेम। ओके? सो अगर इसको यहाँ से सीधे जाना है, तो मुझे यहाँ पे थ्रस्ट चाहिए, तो ये मेरा वेव 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है? तो आफ्टर दिस बी आई हैव 1 एंड दिस गोइंग टू बी 2। ये 2 अपने आप में ज़िगज़ैग पैटर्न है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप यहाँ पर भी कन्फर्मेशन लगा के चेक कर सकते हो। एंड आई होप यू गाइस नो हाउ टू कन्फर्म द ज़िगज़ैग पैटर्न। ठीक है? तो ये इस तरह से फिर चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है? तो अगर मुझे यहाँ पे थ्रस्ट मिल जाता है और इस हाई के ऊपर जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये और ऊपर जाएगा। एंड यू गाइस नो वेरी वेल कि अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर उसका एंड पॉइंट कैसे निकालना है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इज़िली फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हेन वेव 3 गोइंग टू बी एंडेड, है ना? कहाँ पर वो एंड होगा वो आप इज़िली फाइंड आउट कर सकते हो। आप फिबोनाची लगाने की ज़रूरत तो है नहीं आप लोगों को कि इतना जाएगा, उतना जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ फाइंड करना है कि कहाँ पर एंड होने वाला है। ठीक है? तो वो आप लोग इज़िली कर सकते हो। अ, जो चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो है सिर्फ थ्रस्ट, और उसके लिए अगर मैं 15 मिनट के चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है। आई आई कैन ईज़िली कन्फर्म कि यहाँ से हो चुका है, बट उसके लिए भी मुझे यहाँ पर एटलीस्ट इस वाले हाई के ऊपर तो जाना चाहिए। यानी कि 4500 के ऊपर निकलता है तो डेफ़िनेटली इट्स डबल कन्फर्म कि हाँ, ये हो चुका है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मंडे को ये कहाँ ओपन होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर ये ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी, उसके हिसाब से आप इज़िली डिसीज़न ले सकते हो। ठीक है? 75 मिनट पे आपको बस इसी का ध्यान रखना है कि क्या ये 45 इस वाले लेवल के ऊपर जाता है, 45 150 जो भी लेवल है व्हाटएवर इट इज़। अगर इसके ऊपर जाता है, जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, वो रिट्रेसमेंट नोट डाउन करना है कि हाँ, ये रिट्रेसमेंट अंडर द एज है। अगर वो रिट्रेसमेंट अंडर द एज है तो हमारा काम हो गया, अब ये यहाँ से सीधे ही ऊपर जाएगा। तो जो ज़िगज़ैग है बना हुआ है, व्हाट आर द पैटर्न ओवर हियर, ज़िगज़ैग जो बना हुआ है सॉरी यहाँ, ये भी फिर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं बनेगा। कई बार क्या होता है ट्रायंगुलर पैटर्न में आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी। तो वेव बी जो होता है, अगर वेव ए कॉम्प्लेक्स होता है, तो व्हाट हैपेंड विद द वेव बी हमेशा थ्रस्ट के साथ ऊपर जाता है। इट फील्स लाइक पीपल कि यहाँ से अब हम वापस ऊपर निकलने वाले हैं। तो ये एक काइंड ऑफ मार्केट आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, जब उसको ट्रायंगुलर पैटर्न बनाना होता है। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि आपको थोड़ा-सा कॉशियस भी रहना है, क्योंकि कई बार मार्केट वेव ए को इस तरह से कॉम्प्लेक्स करता है, जो कि अपने आप में पैटर्न होता है। फिर उसके बाद में थ्रस्ट के साथ उसको निकालने की कोशिश करता है। फिर वापस से इस तरह से करेक्शन स्टार्ट कर देता है फॉर वेव सी। ठीक है? तो हमें अभी यहाँ पर इसी चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी मैंने ये जो मार्क किया है 1, 2, 3 वो इसी बेसिस पे है कि ये इसके ऊपर निकल जाए, कन्फर्म हो जाएगा तो मेरा 1, 2, 3 चलेगा। अगर वो कन्फर्म नहीं होता है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगुलर पैटर्न में ही जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ देता हूँ, बेसिकली आपको ऐसे समझ में आएगा भी नहीं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लाइक ओवर हियर, ठीक है? ये हमारा रिसेंट एक्सपीरियंस था पास्ट का। ये यहाँ पर एक पैटर्न बना था, लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगुलर पैटर्न है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम में जाएँगे तो यहाँ पर क्लियरली एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है ये, ठीक है? इसके बाद में थर्सडे से निकला था, बट ओवर हियर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, अ, ये बेसिकली मंथली है। यहाँ पर ये पैटर्न के बाद मैं जिस थ्रस्ट से निकाल रहा था, इससे ये क्लियर था कि ये यार ये इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है? हालाँकि स्टेट टू कन्फर्मेशन उसमें आया नहीं, तो व्हाटएवर द पैटर्न इज़ कि इसके ऊपर थ्रस्ट के साथ जा रहा था। बट ऐसा नहीं हुआ,
उसके बाद में वापस ऐसे चलना स्टार्ट हो गया। तो ये अपने आप में एक एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बन गया। तो सेम सिचुएशन हमारा बैंक निफ्टी में ना बन जाए। तो आपको बस इसी का ध्यान रखना है, यानी कि 75 में ये डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे यहाँ पे। तो सेम केस हमारा यहाँ पे ना बन जाए। तो ये थ्रस्ट के साथ आपको ऊपर तक तो लेके जाए, मगर इस हाई के ऊपर ना गया, इस वाले टाइम फ्रेम में। तो डेफिनिटली इट विल गोइंग टू बी द सम काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है? तो आप इतना ध्यान रखना। थ्रस्ट निकालता है, कन्फर्म करता है, तो इट वेल एंड गुड। लेट मी डिलीट दिस और, क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो मेन पार्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें मार्केट के जो थ्रस्ट का जो अ, फुलनेस होता है, उस पे नहीं जाना है, क्योंकि कई बार मार्केट आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए भी थ्रस्ट देता है, ताकि कई पीपल उस पे चढ़ जाएँ कि हाँ, चलो अब यहाँ से ऊपर होना है, हाई रेट करने वाले हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मार्केट के बिहेवियर को रेट करो और उसके हिसाब से अपना डिसीज़न लो। अगर यहाँ से सीधे-सीधे जा रहा है, तो आपको तो ट्रेडिंग के लिए तो आपको मार्किंग की ज़रूरत नहीं रहेगी वैसे, कि यू गाइस नो वेरी वेल कि यहाँ से मुझे मार्किंग की ज़रूरत नहीं है। बट एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी आप लोगों को, तो आपको फिर उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? वैसे ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो हमें यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मैं इसको अपना एसएल मान लूँ, तो अभी के लिए यहाँ से तो ऊपर ही है, तो 44,500 तो एसएल है ही अभी के लिए। बट यहाँ पर बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में इतना ही कहना है मुझे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट है, ठीक है? पहले यहाँ डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था। ये यूट्यूब वाला है बेसिकली, ये मैंने जो यूट्यूब पे अपलोड किया था, ये वो वाला है, ठीक है? यहाँ पर हमने एक्स वेव का प्रेडिक्शन किया था, यहाँ पे भी हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे कि अगर एक्स वेव बना तो ज़ाहिर-सी बात है वापस से करेक्टिव ही रहेगा, ये कोई यहाँ से नया हाई नहीं क्रिएट करेगा। और हम बीडी ट्रेड लाइन बनाएँगे, आइदर दिस गोइंग टू बी द बीडी ट्रेड लाइन और एक्स वेव, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन बनती है, ठीक है? तो ये हमारा केस 1 और केस 2 था यहाँ पर, कि यहाँ पर या तो वेव ई यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और आफ्टर दिस वी विल गेट एक्स वेव, अगर ये बीडी ट्रेड लाइन को नहीं काटेगा तो, ठीक है? तो इसने ये चीज़ तो कन्फर्म कर दी यहाँ पर कि हाँ, ये जो पैटर्न था एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, यहाँ पे फिनिश हो गया। इसके बाद में ये जो जा रहा है, ये कंप्लीटली एक वेव था और उसके बाद में करेक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? ये चीज़ें हमने जो सर्विस है मेरी फोरकास्टिंग सर्विस, उस वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर किस तरह का पैटर्न बन रहा है और किस तरह की चीज़ें हैं। इसके बाद में इसने वापस यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रारी ट्रायंगुलर बनाया और उसके बाद में वापस थ्रस्ट के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। इसी को इसी की वजह से मैं अभी बाकी सेक्टर में भी बुलिश हूँ, कि क्योंकि यहाँ पर भी इसने कन्फर्मेशन दिया है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, क्योंकि इसके बाद में एक पैटर्न बनना चाहिए और उसका कंक्लूजन आएगा वेव 2 का, यानी कि ये 1 और ये 2 मान रहा हूँ मैं ओवर हियर लाइक हियर 75 मिनट में ये वाला, ये 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद में ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि वेव 2 कैन नेवर बी अ ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है? तो अगर ये वेव 2 है, तो इसके बाद में वापस मार्केट को एक फॉल ज़रूर देना चाहिए, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, ये जो वेव सी के बाद में ये जो पैटर्न बन रहा है, ये मेरा एक्स वेव रहेगा, उसके बाद में वापस से एक फॉल आएगा। अगर ये 1, 2, 3 के फॉर्म में जा रहा है तो, अदरवाइज़ व्हाट विल हैपन कि ये कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन बनेगी हमारे लिए। लिटिल बिट कंप्लीटली डिफरेंट। तो मैं अभी के लिए इसको हटा रहा हूँ। हालाँकि पैटर्न मार्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका कन्फर्मेशन देखूँ, तो ये तो मुझे मिल चुका है, ठीक है? एंड 15 मिनट के चार्ट में देखूँ, तो यहाँ पे भी मुझे मिल चुका है। बट ये जो मेरा 1 और 2 है, ये मेरा मार्किंग अभी चेंज हो सकता है ऑन 75 मिनट। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा कॉशियस रहना है। सिर्फ़ इस वजह से, क्योंकि वेव 2 कैन नॉट बी काइंड ऑफ अ ट्रायंगुलर पैटर्न। अगर ये ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है, तो दिस विल आल्सो बी अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने अभी तक वेव 2 में ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं देखा है बेसिकली। डायमेट्रिक ज़रूर देखा है, बट वेव 2 में मैंने ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं देखा है। सो दिस विल आल्सो गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। सो लेट्स सी हाउ मार्केट विल परफॉर्म। 1, 2, 3 मार्क करें या एबीसी मार्क करें, तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अगर ये एबीसी ही करना है, तो ये ज़िग-ज़ैग बनेगा, तो फिर ये सीधे-सीधे निकल जाएगा। बट अभी मैं ये 1-2 में नहीं, या एबीसी में नहीं ध्यान दूँगा, बिकॉज़ दिस लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग काइंड ऑफ सिचुएशन ओवर हियर। बाकी पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्मेशन वहाँ हो चुका है और एक चीज़ क्लियर है कि अभी हम यहाँ से ऊपर रहेंगे। अगर यहाँ से फॉल आना स्टार्ट होता है, ठीक है? तब
हमारी 1-2 की मार्किंग चेंज होगी और मैं अ, यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशियस रहने को इसलिए कहूँगा उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ट्रायंगुलर पैटर्न है और 1-2 की मार्किंग है। व्हाई? बिकॉज़ ओवर हि दिस गोइंग टू बी द लिटिल बिट डिफरेंट सिचुएशन क्योंकि ये मेरा जो पैटर्न चल रहा है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में मुझे यहाँ ट्रायंगुलर पैटर्न मिल रहा है जो कि ठीक नहीं है, ठीक है? तो अगर उसके बाद में एक शेप बनता है या कुछ नया पैटर्न बनता है तो जो कि अच्छा होगा और ये जो वेव 4 है, ठीक है? ये अगर यहाँ पे कन्फर्म होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये वेव 4 अ, और ऊपर जाएगा प्राइस वाइज़ दिस गोइंग टू बी द और ऊपर जाएगा और ये अच्छा खासा फिर प्राइस वाइज़ और ऊपर जाएगा। तो ये जो मेरा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है ज़िगज़ैग वाला, तो दिस गोइंग टू बी लिटिल बिट मोर मोर हायर ठीक है? यानी कि ये जो बी है हमारा, ये जो प्राइस वाइज़ जो जाएगा, मैं मार्क कर देता हूँ इसको यहाँ पर। हालाँकि बहुत पुराना मार्किंग है मेरा ये ये बी और एक्सटेंड होगा, फिर सी के लिए जितना बी एक्सटेंड होगा, सी के लिए प्राइस वाइज़ ज़्यादा नीचे आना वो कम रहेगा। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर रहेगा क्योंकि ये जो वेव बना है लगभग 1 से डेढ़ साल का है, अच्छा खासा टाइम पे पीरियड है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो वेव सी बनेगा उसमें भी हमारा काफ़ी टाइम कंज़्यूम होगा। बट अभी के हिसाब से मैं देखूँ ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम ये मुझे काफ़ी बुलिश बता रहा है। ये मंथली चार्ट है तो यहाँ पे उसने कोई करेक्शन दिया भी नहीं है। तो वी मस्ट बी रेडी फॉर दैट बट अभी के लिए तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं ऐसा कुछ बोलूँगा नहीं, कि यहाँ पे मुझे और कोई करेक्शन प्राइस वाइज़ मिले। क्योंकि 75 मिनट की बात करूँ या 15 मिनट की बात करूँ, तो वहाँ पे भी तो मुझे कन्फर्म मिल चुका है। और ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से हम सीधे-सीधे ऊपर हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा-सा कॉशियस रहिएगा क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलता है और अगर वो 60% मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ बेसिकली यहाँ से हम ऊपर चलना स्टार्ट हुआ है। अब ये ऊपर चलना स्टार्ट हुआ और रिट्रेसमेंट अगर इसका ज़्यादा हो जाए 61% या 60% हो जाता है, तो थोड़ा-सा आप अलर्ट रह जाना, ठीक है? कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? क्योंकि इतना रिट्रेसमेंट यहाँ आना नहीं चाहिए। अब ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ आफ्टर दिस करेक्शन, तो इसको पहले ही चाल में इतना करेक्शन 60% का करेक्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है? तो आप इसके प्राइस मूवमेंट, प्राइस बिहेवियर को रेट करना सीखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी मार्केट आपको इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट करे, तो आपको थोड़ा-सा वहाँ पर लिटिल बिट कॉशियस होके काम करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस बेसिकली क्योंकि यहाँ से अगर ये निकाल रहा है, तो फिर इसको ज़्यादा रिट्रेसमेंट देने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर इसने ज़्यादा रिट्रेसमेंट दे दिया, इसके यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करना, किस पॉइंट पे जाएगा मैं अभी वो बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जितना भी जा रहा है, उसके बाद का रिट्रेसमेंट देखना कि कितना हो रहा है। क्या वो 38% 61% के बीच में हो रहा है तो वेल एंड गुड है, ठीक है? तब हमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर वो 61% से ज़्यादा नीचे जा रहा है ना, तो थोड़ा-सा कॉशियस हो जाना क्योंकि इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। ठीक है। है हम यहाँ पे बुलिश बट मैं आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहने को कहूँगा ओनली फॉर द रिट्रेसमेंट पर्सपेक्टिव कि कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है? ब्लाइंडली यहाँ पे मत चलना जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पे कन्फर्मेशन आ गया है तो आप एकदम ब्लाइंडली चलो। हेवी पोज़ीशन होगी तो मार्केट यहाँ से पलटा भी सकता है। ठीक है? अ, यू शुड बी वेरी कॉशियस इंट्राडे पोज़ीशन है इज़ वेल एंड गुड। अगर आप पोज़ीशन होल्ड करके यहाँ से चलोगे तो दिक्कत बढ़ सकती है क्योंकि ये थोड़ा-सा जो डाउट क्रिएट कर रहा है ट्रायंगुलर पैटर्न का, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ठीक है, जिन चीज़ों में आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहना है और जिस अ, सेक्टर्स में मैंने कहा था कि अभी हमारे लिए थोड़ा-सा खतरा है वहाँ पर, वो था मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर में मैंने एक लाइन बनाया था, उस लाइन को इसने क्रॉस कर दिया है, तो जो हमारे ऊपर एक कहते हैं कि जिस केस को हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस लाइन के ऊपर नहीं गया, तो डेफ़िनेटली वी आर इन अ डेंजर ज़ोन। तो ये जब नीचे आना स्टार्ट करेगा और इस लाइन को काट दिया, तो डेफ़िनेटली ये सिग्नल होगा कि इस वाले लो के नीचे भी जाए, ठीक है? ये हमने बनाया था ये वाले लाइन के ऊपर क्योंकि हमारा पैटर्न ये पूरा का पूरा बिगाड़ देता, ठीक है? अभी यहाँ पे हम अ कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो ज़ोन था हमारा डेंजर ज़ोन खत्म हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन को मैं अभी भी रखूँगा, ये डिमांड ज़ोन अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने सपोर्ट के लिए बनाया था, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये मार्किंग वो वाली है, तो लेट्स फिनिश ओवर हियर ये ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, ओके?
नाउ अब आपको बस ये ट्रेल लाइन का ध्यान रखना है। हालाँकि 75 मिनट में जाके आप इस पैटर्न को ध्यान रख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बस ये सप्लाई ज़ोन का ध्यान रखना है। ये सप्लाई ज़ोन इसका बना हुआ है जनवरी का, ठीक है? तो ये जनवरी का सप्लाई ज़ोन है। अब जाके मार्केट यहाँ तक पहुँचा है, तो डेफ़िनेटली यहाँ आके ये नाटक ज़रूर करेगा। ऐसे ही नाटक जैसे कि हमने यहाँ पे यहाँ बोला था मैंने कि ये जो सप्लाई जो है ना काफ़ी टाइम के बाद में आया है, तो यहाँ आकर ये ज़रूर साइडवेज़ हो जाएगा और इसको 75 मिनट पे मैंने बताया भी था कि यहाँ पर ए बना सी के लिए नीचे आएगा, ठीक है? तो सी के लिए अच्छा खासा नीचे आया। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी आपको कि द वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट कि यहाँ से एक व्यू ही बनेगा। यहाँ से कोई सीधा-सीधा नहीं निकालने वाला क्योंकि ये एलोंगेटेड फ्लैट पैटर्न बनाया है इसने एबीसी का। So the probability of to be एक्स वेव आफ्टर इट इज़ वेरी हाई राइट नाउ। सो यहाँ से एक्स वेव बनाएगा और ये जो साइडवेज का मोमेंट है इसको कंटिन्यू रखेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो साइडवेज मोमेंट है निफ्टी एनर्जी में, ये भी टाइम वाइज़ और कंज़्यूम करेगा और ये जब जब भी ये करेक्शन खत्म होगी फिर वापस हम ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो ये जो ज़ोन है ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है? अभी इस करेक्शन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि एक पैटर्न अभी हमारा 75 मिनट में फिनिश हुआ है। अब इसके बाद का मोमेंट देखना है कि क्या ये थ्रस्ट के साथ निकालता है जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी बहुत कम है। एक्सपीओ बनने के चांसेस ज़्यादा है। अगर यहाँ पे एक्सपीओ बनता है तो ज़ाहिर-सी बात है वापस फॉल देके यहाँ पे साइडवेज करेक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है? तो वी आर बुलिश इन निफ्टी एनर्जी राइट नाउ बट फॉर एक्सपीओ बिकॉज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपीओ इज़ वेरी हाई ओवर हियर। ठीक है? दूसरा हमने बोला था अ, वन बाय वन सभी देखते हैं ना, दिक्कत क्या है? ठीक है? सबसे पहले आईटी देखते हैं, फिर उसके बाद में वापस देखेंगे। 75 मिनट में क्या डिस्कस किया था? 75 मिनट में मैंने ये ट्रेड लाइन बनाया था और मैंने कहा था इसको थ्रस्ट के साथ काटेगा तो कन्फर्मेशन है, अगर नहीं काटता है तो इसका मतलब ये एक्स वेव बनाएगा, अगर एक्स वेव बनाया तो डेफिनिटली इट गोइंग टू बी द साइडवेज बट इसने थ्रस्ट के साथ काटा ही नहीं, बहुत अच्छे से निकाल दिया, ठीक है? तो अब मैं डायरेक्टली अपने हाई टाइम फ्रेम वाले पैटर्न पे जाता हूँ क्योंकि अब ये जो डिस्टेंस रह गई है मेरी बहुत कम रह गई, तो ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बना है वेव डी का, क्योंकि वेव डी हमारा यहाँ पर अपने आप में एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये बहुत पहले की मार्किंग है मेरी, ठीक है? आप यूट्यूब पे भी मिल जाएगी हालाँकि ये मार्किंग मैंने बहुत पुराने वीडियो अपलोड कर रखे हैं फोरकास्टिंग के, वहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर रखी है। सो ये जो एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, इसका जो ई लेग है, ये इसके टारगेट के पास आ चुका है, ठीक है? हालाँकि थोड़ा ऊपर जाएगा 32,400 का तो मिनिमम टारगेट है, बट ये उससे भी थोड़ा ऊपर जाएगा। जब ये वेव ई खत्म होगा, तो ये वेव डी खत्म हो जाएगा, ठीक है? जब वेव वेव डी खत्म होगा, तो फिर ये वेव ई के लिए यहाँ पे चलना स्टार्ट होगा। तो जब ये वेव डी खत्म होगा, तो ऑन हायर टाइम फ्रेम ओवर हियर ऑन मंथली चार्ट पे, ये हमारा वेव बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस ये नीचे आएगा वेव सी के लिए। तो अभी ये काइंड ऑफ एक फ्लैट काइंड ऑफ पैटर्न बनाने पे लगा हुआ है, ठीक है? तो ये फ्लैट काइंड ऑफ पैटर्न रहेगा, बट ये जो सी के लिए नीचे आएगा तो ये एक अच्छा खासा डाउनफॉल लेके आएगा बट प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूँ कि इसके लो के नीचे जाने की है क्या, तो मैं कहूँगा अभी तो मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं आईटी सेक्टर में, जो कि इस वाले डेंजर ज़ोन से तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू से लाइक कि ये यहाँ से नीचे चला जाएगा क्योंकि अभी इसके चांसेस वेव सी में मतलब अभी की नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीयू की बात कर रहा हूँ, जब ये वेव सी खत्म हो जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी इसके नीचे जाने की? तो मैं कहूँगा नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है, बट है तो सही, बट अभी उस पर डिस्कस नहीं करते। लेट सपोज़ कि वेव बी खत्म हो चुका है, ठीक है? तो क्या ये ट्रायंगुलर पैटर्न में जा सकता है? तो मैं कहूँगा चांसेस तो हैं, ठीक है? इसका कन्फर्मेशन सेम जो पैटर्न बना है जैसे विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, ये जो कुछ स्टॉक्स हैं, वहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर में चल रहा है। वहाँ पे भी हमें थोड़ा-सा हिंट और यू कैन से कि कन्फर्मेशन वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल सकता है, ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आईटी के लिए जो इसके हायर वेटेज वाले स्टॉक हैं, उस पर भी फ़ोकस करना, सेम पैटर्न वहाँ पे भी बनते हैं, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है? अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म की तो यहाँ से मैं बुलिश हूँ और ये जो 32,400 का जो लेवल था वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है? फिर हमें फ़ोकस करना है कि जो जो वेव ई जा रहा है यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो जो वेव ई जा रहा है, तो मुझे सिर्फ़ इसका एंड पॉइंट निकालना है, ठीक है? एंड इट्स वेरी ईज़ी टू फाइंड इट कि कहाँ इसका एंड होने वाला है, ठीक है? सो आईटी में बुलिश है,
थोड़ा-सा कॉशियस रहना है आपको 2 चीज़ों में। पहला है अ, फ़ार्मा, क्योंकि फ़ार्मा यहाँ से अभी एक वेव ही बना रहा है, यानी कि जो मैंने कहा था कि यहाँ पर वी हैव टू फोकस ऑन कि यहाँ पर ये जो वेव बना है, ये काइंड ऑफ एक्स टाइप का पैटर्न समझ लें, वेव 4 समझ लें। अभी मैं दोनों को ही लेके चल रहा हूँ, सॉरी, दोनों को ही लेके चल रहा हूँ। बट वन थिंग इज़ क्लियर कि ये जो भी करेक्शन कर रहा है वो रनिंग करेक्शन है। तो अगर मैं 75 मिनट पे बात करूँ, तो इसने जो पैटर्न बनाया हो, मैं इसको अब डिलीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा मानना था कि यहाँ पे वेव सी पूरा करेगा और उसके बाद में चलना स्टार्ट करेगा तो वेव्स बना देगा। अगर वेव्स बनाएगा तो फिर हमारा यहाँ पर ये जो करेक्शन है कंटिन्यू रहेगा। बट इसने यहाँ पे जो पैटर्न बनाया है, वो पैटर्न बनाया है हमारा कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर का पैटर्न है। आप इसको कंफर्म कर सकते हो मेज़रमेंट करके। अभी यहाँ से थ्रस्ट के साथ निकालेगा तो ये जो लाइन है मिनिमम का, वो वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है? तो है हम फ़ार्मा में बुलिश, और ये काफ़ी पहले मैंने बोला था कि मिनिमम वहाँ आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना फ़ार्मा में, जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये। तो ये जो था ये यहाँ नहीं है, यहाँ है। ये जो था ट्रायंगुलर पैटर्न के बाद से, ठीक है? ये बहुत पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ हालाँकि, कि ये जो पैटर्न है यहाँ अ, निकाल चुका है बेसिकली। इसका फर्स्ट कन्फर्मेशन आ चुका है, और ये जो मैंने ट्रेल लाइन बनाया था डॉटेड लाइन कि इसके ऊपर जाता है, इसको टच करता है, तो हमारा एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि अब यहाँ से हम ये जो वेव सी है, ये इसके लिए चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये जो लाइन बनाया था मैंने, बहुत पुराना लाइन है, बहुत पहले डिस्कस किया था कि कहाँ गया और डॉटेड लाइन? आई थिंक यहाँ है। या तो ये डॉटेड लाइन पर टच हुआ या उसके ऊपर गया, तो समझ जाना है कि फार्मा सेक्टर यहाँ से थोड़ा-सा करेक्टिव ज़रूर होगा आफ्टर अ, दिस वेव। हालाँकि ये एक्स वेव बना रहा है यहाँ पर, उसके बाद में वापस ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो फार्मा सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा बुल में रहेगा। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस लाइन के ऊपर जाने के बाद में ये वेव 2, क्योंकि 5 के पार्ट में जा सकता है, तो जैसे यहाँ पर आप करेक्शन देख सकते हो ना, यहाँ पे करेक्टिव किया है। तो इसके ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि ये सीधे-सीधे रॉकेट की तरह निकाल देगा, ये यहाँ पे करेक्टिव ज़रूर होगा। वो हो सकता है 1 महीने, 2 महीने के लिए, क्योंकि मंथली चार्ट है, ठीक है? तो हो सकता है 1-2 महीने के लिए रह जाए। तो बट द होल डायरेक्शन ऑफ दिस पैटर्न विल बी इन अपसाइड। तो फार्मा सेक्टर काफ़ी बुलिश है, और ये प्रेडिक्ट मत करने बैठ जाना कि फार्मा बुलिश है तो बाकी सब भाई साहब नीचे आ जाएँगे, तो ये गलतफ़हमी में मत रहना, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फार्मा काफ़ी सपोर्ट करेगा इस बार निफ्टी को। बट उसका ये थोड़ा-सा कन्फर्मेशन है, ये आ जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पर ये जो बनाया है कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न का एक्स वेव बना दिया, और इसको नो डाउट कि बहुत जल्दी कन्फर्म कर देगा। आप ट्रेड लाइन बना सकते हो, बीडी ट्रेड लाइन, और उससे आपको काफ़ी कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हम यहाँ से ऊपर ही जाएँगे। हँसने की ज़रूरत नहीं है हुसैन वैसे आपको। ठीक है। इंफ्रा और रियल्टी में मैं बुलिश हूँ, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है इंफ्रा और रियल्टी में। इंफ्रा में अभी और ऊपर जाएगा। मेरा मानना है कि ये एक बार जो लाइफ टाइम हाई है, जो मंथली चार्ट बताता हूँ, ये यहाँ तक इसके पास ज़रूर आएगा, ठीक है? मतलब ये जो वेव बी है, ठीक है? ये जो वेव बी है, ये बी यहाँ तक आके फिर ये वेव सी स्टार्ट करेगा। इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो वेव बी जा रहा है ना, ये थोड़ा-सा इस वाले हाई को क्रॉस कर दे। तो इट फील्स फॉर पीपल कि अब इसने बहुत-बहुत सालों पुराने हाई को, 2008 के हाई को काटा है, ठीक है? अब 2000 हाई को काटा है, अगर 2008 के, सॉरी, अगर उसके हाई को काटा है, अभी 2023 चल रहा है, तो इट्स वेरी वेरी ओल्ड हाई, और उसको काटा है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि अब तो ये यहाँ से बहुत बुल रन में चालू हो चुका है, ठीक है? बट उसके बाद में वेव सी के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इतना ध्यान रखना कि ये ये इस तरह से चलेगा। ये मार्किंग मेरी बहुत पहले की है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जा तो रहा है ऊपर, अच्छे खासे बुल रन में जाके, ये सबको ट्रैप कर रहा है बेसिकली, फिर ये वापस नीचे आना स्टार्ट ज़रूर करेगा। तो ये जो वेव भी है, ये थोड़ा-सा लिटिल बिट एक्सटेंडेड हो जाएगा, और यहाँ तक इस भाई साहब को आना है, ठीक है? और ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बहुत पुराना सेक्टर है, तो इसमें ये जो ज़िगज़ैग पैटर्न है, इसमें सी जो है थोड़ा और एक्सटेंडेड हो जाएगा, तो यहाँ तक ये आराम से आ सकता है। कितने पॉइंट बचा है? 400-500 पॉइंट है, तो ये आराम से यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? अ, कप एंड हैंडल बनेगा शायद। अ, फिर तो जी,
ऐसा है कि मैं ना कप और हैंडल को पकड़ता ही नहीं हूँ। तो मैं ये कप और हैंडल चीज़ें नहीं देखता हूँ। आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो वरना आप ये वर्ड मेरे सामने कभी नहीं बोलते कि कप और हैंडल बनेगा। ख़ैर कोई नहीं इट्स ओके। अ, कोई अ, वैसे आप अगर आप हाँ, पूरी दुनिया मोदी जी की चाय पी रही है, कह सकते हैं। ख़ैर वैसे आपको ट्रेडिंग के लिए आपको मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हमें सिर्फ़ फ़ोकस करना होता है कि डायरेक्शन किधर है और किसी न किसी एक टाइम फ्रेम में हमें मार्किंग ज़रूर चाहिए होती है ताकि चीज़ें हमारे लिए वेरी क्लियर आउट रहे, ठीक है? ख़ैर जो भी हो तो इंफ्रा और रियल्टी में आई एम वेरी बुलिश और इसका व्यू अभी मेरा काफ़ी अच्छा है और ये ऊपर जाएगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग एफएमसीजी में थोड़ा-सा ध्यान देते हैं देखो। एफएमसीजी में यहाँ पे हम साइडवेज़ रहेंगे, ये मेरा मार्किंग लास्ट फोरकास्टिंग का है और मैंने कहा था वेव सी के लिए जाएँगे, तो वेव सी यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये हमारा ए था, ये बी था और ये मैंने एसएल दिया था कि इसके नीचे नहीं जाएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो ये फिर नीचे ही आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नीचे तो आ रहा है ये, क्योंकि थ्रस्ट कम कर रहा है। इसका जो मोमेंटम है उसको कम करना चालू कर दिया है इसने। तो वेव सी के बाद में वेव डी बनेगा एंड फिर वेव ई। फिर उसके बाद का सॉरी इसके बाद का मोमेंट हमें नोट डाउन करना है, ठीक है? तो अभी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एफएमसीजी में एक रेंज बाउंड रहेंगे हम, रेंज क्योंकि ये ऑलरेडी 53,000 पे चल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी रेंज 2-3 हज़ार की रहेगी, जो कि काफ़ी लोगों को भले ही सूट ना करे बट क्या कर सकते हैं वो रेंज तो रेंज रहेगी। यहाँ पे न्यूट्रल ट्रायंगुलर बना था उसके बाद नहीं है। अ, इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसमें ध्यान देना चाहिए या मीडिया सेक्टर, ठीक है? मीडिया सेक्टर में ये इसने यहाँ से फिर से निकाल दिया देखो अगर आप यूट्यूब पे मुझे फ़ॉलो कर रहे हो तो आपको ये ट्रेंड लाइन वहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत बहुत पुराने रिकॉर्डिंग में मिलेगा और काफ़ी रिकॉर्डिंग में मैं हर बार डिस्कस किया था मैंने कि जब तक इस वाली ट्रेंड लाइन को नहीं काट देगा, इस वाली हाई को, तब तक ये ऊपर चलना स्टार्ट बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है? पुरानी वाली रिकॉर्डिंग में आपको ये वर्ड मेरे मिल जाएँगे कि जिस रोज़ इसको काटेगा उस रोज़ हम यहाँ से ऊपर रहेंगे, नहीं तो और जिस रोज़ इसको नीचे काटेगा तो फिर प्राइस वाइज़ और नीचे आएगा। तो हमने ये वाले टारगेट भी दिए थे कि या तो इस वाली लाइन को काट के नीचे चला जाए तो यहाँ तक आ जाएगा, इस वाली लाइन को काट दिया तो फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना था वन थिंग यू हैव टू बी फोकस ऑन मीडिया सेक्टर इज़ मंथली चार्ट, ठीक है? ये मेरा मार्किंग है और इस मार्किंग में वेव ई है, ये फिनिश हो चुका है। इसका कन्फर्मेशन हालाँकि यहाँ आने पे मिलेगा, आप इसे ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बट टेम्परेरी अगर मैं बात करूँ, तो मीडिया सेक्टर एक कंप्लीटली अलग ज़ोन में है, ठीक है? और यहाँ से आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आफ्टर दिस राइज़ तो ये कन्फर्म हुआ कि यहाँ से आप इसमें ट्रेडिंग मीडिया सेक्टर में कर सकते हो क्योंकि आप ये मंथली चार्ट का अगर कन्फर्मेशन आ जाए तो तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी के लिए भले यहाँ पर एक्स पे बना है या कुछ भी बना है, बट टेम्परेरी अगर मैं कुछ महीनों की बात करूँ तो हाँ, एक इसका मोमेंटम थोड़ा-सा स्लो रह सकता है। मतलब जितना अदर सेक्टर का होता है ना, उतना मोमेंटम शायद ना मिले मगर ये अच्छा सेक्टर है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से 4-5 महीनों के हिसाब से मुझे बुलिश लगता है। हाँ, नो डाउट इसमें इस तरह के करेक्शन आ सकते हैं, तो ये करेक्शन आते रहेंगे। जैसे यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ करेक्शन है, तो ये करेक्शन ज़रूर आते रहेंगे बट है अभी यहाँ पर हम अ, बुलिश व्यू में। हालाँकि वो इस वाली लाइन के ऊपर जाने के बाद में थे, बट यहाँ पे करेक्शन आया, अभी वापस से करेक्शन आ सकता है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है इन्फी निफ्टी एनालिसिस इन्फी निफ्टी क्या है? जिसमें आपको ट्रेडिंग करना है वो तो नहीं बताऊँगा। इलेक्शन आ रहा है, तो मीडिया में स्ट्रेंथ नहीं, देखो उस दिन मैं कभी भी किसी चीज़ को रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ डिस्कस करता हूँ कि क्या डायरेक्शन होगी। तो मैं बाय या सेल का कभी नहीं बोलता हूँ। स्पेशली वो चीज़ों में जो यूट्यूब पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं कभी भी बाय और सेल का नहीं बेता मैं सिर्फ़ पैटर्न बताता हूँ। आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, यहाँ पे अब यहाँ पे एक से बनाएँ या इस पैटर्न को कन्फर्म करने जाएँ, तो ये रहेगा तो कुछ टाइम के लिए ऊपर की साइड ही ना। तो ये आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो कि व्हाट गोइंग टू बी हैपन ओवर हियर आपको थोड़ा-सा आना चाहिए मतलब मैं अपने वर्ड पे थोड़ा-सा कॉशियस रहता हूँ क्योंकि दिस गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब और वैसे भी मैं फोरकास्टिंग सर्विस में भी किसी को
बाय या सेल का सिग्नल नहीं देता हूँ कि यहाँ से बाय करना है, सेल करना है। मैं केस बना के सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। फिर जैसा मार्केट बोलता है आप अपना डिसीज़न ऑन द स्पॉट ले सकते हो। अ, बैंक निफ्टी में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो प्लीज़ आप एक बार यूट्यूब से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा डिस्कस किया है मैंने बैंक निफ्टी में। आई थिंक पहला मैंने उसी को लिया था। बैंक निफ्टी के अलावा आप कुछ और पूछ सकते हैं, आई कैन गो थ्रू दैट। तो निफ्टी में समझाने लायक कुछ है नहीं बेसिकली। अब कंफर्मेशन आ चुका है, यानी कि देखो बेडरेट ट्रेल लाइन का आ चुका है, हाई के ऊपर निकल चुका है, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ, हाँ, ऑटो सेक्टर देख लेंगे। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ़ कॉशियस रहने का बोला है कि कॉशियस रहना है सिर्फ़ इस ट्रायंगुलर पैटर्न की वज़ह से कि अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, जो कि जा ही रहा है, कन्फर्म किया है इसने, तो हमें यहाँ पे कॉशियस कैसा रहना है कि ये जा रहा है भाई साहब ऊपर, तो ये जब नीचे आएगा, यानी कि करेक्टिव करेगा, तो कितना परसेंट रिट्रेसमेंट ले रहा है? 38% ले रहा है, 61% ले रहा है या उससे ज़्यादा ले रहा है? तो अगर ज़्यादा ले रहा है, 61% या उससे ज़्यादा ले रहा है, तो आपको थोड़ा-सा कॉशियस हो जाना है। तो ये जो बुल साइड में है, ये ट्रैप का एक ट्रैप कह सकते हैं। और एक चीज़ का और थोड़ा-सा बिहेवियर नोट करना सीखो आप लोग कि ये जो करेक्शन इसने दिया है, ये रनिंग करेक्शन दिया है। तो ये चीज़ मार्केट के इस ट्रेंड को भी बताता है कि हाँ, यहाँ से हम अगर करेक्शन को ही वो रनिंग करेक्शन दे रहा है मार्केट, तो आपको थोड़ा-सा अ, उस तरह से चलना चाहिए। न हाँ, ये अपलोड हो जाएगा। आई थिंक जब क्लाउड से डाउनलोड पता नहीं, मुझे मेरी टीम मुझे बताएगी वैसे तो एग्ज़ैक्टली कब अपलोड होगा। बट मेबी मॉर्निंग से पहले हो जाए आई थिंक। आई कांट से एनीथिंग ऑन दिस कि कब तक अपलोड होगा। ऑटो सेक्टर मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है क्या? हाँ, ऑटो सेक्टर में ये वेव बनाया था हमने। 5 के पार्ट में जा रहा है वेव 4, अब इसके बाद में 5 के लिए जाएगा। उसके बाद में आपको कॉशियस रहना है। अच्छा, आपने याद दिला दिया। तो ऑटो सेक्टर में जैसे ही खत्म होगा तो यहाँ पे आपको साइडवेज मूवमेंट मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है? आपको पुराने रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा कि हम यहाँ से बुलिश है बेसिकली, यहाँ पे हमने फाइंड किया था जब इसके ऊपर गया था, तभी मैंने कहा था कि काफ़ी बुलिश रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक छोटा-सा ए बनाया और फिर उसके बाद में कहें तो हम ये मैं ईज़िली कह सकता हूँ कि यहाँ से बॉटम से राइट कर रहे हैं हम। अ, डिपेंड ऑन कि आप किस तरह से ट्रेडिंग करते हो, कंप्लीटली डिफरेंट है बेसिकली। अभी यहाँ पर 5 के पार्ट में जा रहा है, छोटे से टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। ये 4 है, एक्सपांडेड ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, थोड़ा-सा भी नीचे आ सकता है, तो बस इसको आप थोड़ा-सा इस तरह से ले लेना। बट एक बार इसको थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। वेव 5 के लिए मैं अभी इसमें वेव 5 आप बोलो कि ये वेव 5 है क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वेव 4 कंप्लीट हुआ है क्या? तो मैं अभी उसमें कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें भी कहना मुश्किल है कि क्या वेव 4 कंप्लीट हो चुका है क्या? तो आई विल से नो। जब तक कि मार्केट मंडे को किस तरह से ओपन होता है, उसके हिसाब से कंफर्म करेंगे कि हाँ, वेव 4 यहाँ पे फिनिश हो गया है। अगर वेव 4 यहाँ फिनिश हो गया तो आपको ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद में आपको शार्प फॉल मिलता है। तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि ऑटो सेक्टर में हम थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो सकते हैं। इसका बड़ा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी पहले बता चुका हूँ। ये मेरा यहाँ पे एक न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर एक साइडवेज करेक्शन आना है। तो उसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आफ्टर दिस 5 ना 75 मिनट पे यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ये जो कटेगा साफ फॉल के थ्रू, तो यहाँ से मुझे एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए साइडवेज रहेगा। अब वो साइडवेज रहने का मतलब ये नहीं कि वो डाउनफॉल ही आएगा। साइडवेज वो रनिंग करेक्शन भी कर सकता है, ठीक है? तो शार्प फॉल आने का मतलब सिर्फ़ ए को नोट करना कि ए कितना रिट्रेसमेंट आता है, बी कैसे चलेगा, वो सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। बट वन थिंग इज़ बी वेरी क्लियर कि यहाँ से हम साइडवेज रहेंगे। आपको याद होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में बताता हूँ। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था, यहाँ पर इस वाले पर। और मैंने क्लियरली कहा था कि ये जो 1, 2, 3, 5 का मैंने मार्किंग करके पोस्ट किया था उस टाइम पे। ये था मेरा 1, 2, 3, 4 और ये 5 था, ठीक है? और मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लाइन बनाया था। एक ट्रेड लाइन तो मैंने ये बनाया था, इसके साथ में मैंने ये ट्रेड लाइन भी बनाया था और मैंने कहा था कि साफ काट चुका है। एक चीज़ तो क्लियर है कि क्या पैटर्न बनेगा वो मैं नहीं बता सकता। मगर वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ से हम साइडवेज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि जब वो कटा, उसके बाद में हम यहाँ से साइडवेज़ हो गए, ठीक है? तो चीज़ें आप ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो वैसे।
Okay, guys, I think I have covered everything. Do you have a question we can discuss? I think मैं यूएसडी आईएनआर पे तो अभी सुनील मैं कुछ नहीं बोल सकता। अ, अभी मैं उसको यहाँ कवर नहीं करूँगा। सॉरी। आप मुझे चैनल पे पूछ लेना। आप मुझसे चैनल पे पूछ लेना। मैंने अभी देखो मैंने ग्लोबल मार्केट भी कवर नहीं किया है। थोड़ा रीज़न है उसका, मैं अभी अभी इस वाले सेशन में कवर नहीं कर सकता ग्लोबल मार्केट में। नहीं मैं अभी आप इस इंडाइसेस से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। आई विल डेफिनिटली गोइंग टू कवर। नहीं, ग्लोबल मार्केट और गोल्ड, सिल्वर या मैं ऐसी कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, सॉरी फॉर दैट। फोरकास्टिंग सर्विस में मुझे डिस्कस करना था, बट आज मैंने उसको पब्लिक रख रखा है। ये सारी चीज़ें मैं प्राइवेट जो सर्विस है उसमें डिस्कस करता हूँ बेसिकली। तो वहाँ पर मैं पूरा व्यू लेके बैठता हूँ कि यहाँ पे डाउ में क्या होगा, यूएसडी आईएनआर या जो भी है, जहाँ-जहाँ मुझे गड़बड़ लगती है कि ये इन चीज़ों में प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं वहाँ पर वो सारी चीज़ें डेफ़िनेटली डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि कहाँ पर मुझे क्या लग रहा है और ऐसा क्यों लग रहा है, और वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सैम और शिवा, आई थिंक यू गाइज़ मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि मैंने शायद हिंदी ज़्यादा ही कर दिया है, तो आई थिंक यू गाइज़ मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग। Don't worry, I will try to post my marking chart on channel. आप दोनों में I think you both guys are available on channel, I think. I will post my marking over there. Okay. I think I completely forget to repeat in English, so sorry for that. Okay, guys, I think I would like to speak to you on personally. Okay, I will connect you. I will message you. Okay. Okay. सॉरी सैम, सॉरी शिवा, आई कंप्लीटली फॉरगेट टू, क्योंकि मुझे पब्लिक था तो आई कंप्लीटली फॉरगेट टू रिपीट एनीथिंग इन इंग्लिश बेसिकली। मैं आई विल पोस्ट माय मार्किंग ऑन चैनल। ओके। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।